चलिए, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। न्यू डायमंड स्टडी वे चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज जो है परसेंटेज का ही सीरीज जो चल रही है यही नेक्स्ट करने के लिए चल रहा हूँ। तो अब हम चलेंगे नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन चलेंगे। मुझे विश्वास है आप लोग भी अच्छे होंगे और साथ ही साथ परसेंटेज चैप्टर का आप लोग के कोई अगर जो इसमें से कोई परेशानी हो, इसमें से कोई क्वेश्चन की अगर परेशानियां हों तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज दे के, सलाह दे के आप इस वीडियो को और आगे बढ़ा सकते हैं। चलें, तो हम क्या देख रहे हैं? परसेंटेज बार बार देख रहे हैं। परसेंटेज तो चैप्टर को तो हम लगता है आप फर्स्ट, दूसरी, तीसरी जितने भी सेशन मैंने डाला हूँ उसमें आप जाके देख लीजिए एक से, तो आपको धीरे धीरे लगने लगेगा कितना आसान हो रहा है परसेंटेज चैप्टर कि कहीं से भी अगर जो परसेंटेज चैप्टर से आपको दे दिया जाए तो हमें नहीं लगता है कि आपसे नहीं बनने की उम्मीद है। उम्मीद ही नहीं, 100% गारंटी है कि अगर जो इस सेशन को पूरा संपूर्ण देख लीजिए तो परसेंटेज के साथ साथ और सारे क्वेश्चन में भी आप लोग को ये लगेगा कि हमें आसानी आ रहा है। क्योंकि इसमें क्या होता है, क्वेश्चन भाषाएं वाले हम ज़्यादा लिए हैं। जो हमने देखा है कि भाषाएं के चक्कर में ही बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ देते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा भाषा वाला लिया हूँ। परसेंटेज तो खूब देखे होंगे, 10 का 20%, 25 का 50%, 70 का 80% खूब देखे होंगे, लेकिन भाषा से निकालने की मायने जो होती है ये बेसिक वाला, मतलब जो कमज़ोर है या जो कम में है उसमें दिक्कत होता है। तो बेसिक नॉलेज की बात आई थी, एक कमेंट में आया था हमें कि सर बेसिक क्लास कीजिए, तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं बेसिक करने के लिए तैयार हूँ और हो सकता है कल से ही बेसिक में डालूँगा। लेकिन इसमें भी मैं उनको सलाह देना चाहता हूँ कि इसको भी पार्ट बाय पार्ट देखें। बेसिक के साथ साथ ये अध्ययन हो जाएगा और बेसिक तो मैं ऑलरेडी दूंगा ही दूंगा। बैक में एक बेसिक डेली आपके पास जाएगा और एक क्लास जाएगी, तो अगर जो दोनों कॉम्बिनेशन कर लीजिएगा तो आपको बेसिक से नॉलेज हो जाएंगे और साथ साथ इसका अध्ययन भी हो जाएगा। क्योंकि समय कम है, अगर जो हम लंबी समय खाली बेसिक पढ़ने में लगा दीजिएगा तो आपका क्वेश्चन छूट जाएगी। अगर क्वेश्चन छूट गया तो बेसिक ठोस हो जाएगा लेकिन अगले में काम देगा। इसमें भी हमें काम करना है तो दोनों काम कीजिएगा। मैं बेसिक भी एक दूंगा और साथ साथ क्या दूंगा, एक क्वेश्चन भी दूंगा। तो आप दोनों तरफ से बने रहिए इस चैनल पे और साथ साथ मैं आप लोग का शुक्रगुजार हूँ। बहुत अच्छे ढंग से आप लोग सब्सक्राइब, लाइक, शेयर बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं, धन्यवाद इसके लिए। और लगातार हमें प्रोत्साहन देते रहिए, कमेंट करते रहिए। तो चलते हैं फिर से क्लास स्टार्ट, चलते हैं 36 क्वेश्चन नंबर 36 है। देख लो बाबू कहाँ क्या गड़बड़ी है, लाइट उठ देखो यहाँ, ये सब ठीक है, जल्दी। हाँ, कम नहीं है ये। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, कह रहा है हमारा कट हो रहा है शरीर, तो केना लगाया है कैमरा। क्वेश्चन नंबर 36 है, कह रहा है दो संख्याओं का योग पहली संख्या का 28/25 है। क्या है? 28/25 है। तो दूसरी संख्या जो है पहली संख्या की है क्या है? ऑलरेडी आप लोग देख रहे हैं जोड़ करने के लिए कह रहा था। अब यहाँ दो बातें हो रही है, संख्या 2 है तो दो संख्या है तो पहली संख्या x, दूसरी संख्या y, तो दोनों का योग प्लस योग पहली संख्या का 28/25 है। देखिए यहाँ आपको x देना पड़ेगा या x का 28/25 दिया हुआ है। आपका क्लियर हो गया? इसमें से कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। या x का 28/25 कर दीजिए या 28x/25 दे दीजिए। गौर से देखिए, इसको 28x हो गया, इसको गुना कीजिए क्या होगा 25x। तो आप लोग देख रहे हैं तो ये हो गया 28x में 25x चल गया तो क्या हो गया 3x हो गया। प्लस क्या बचा 25y बच गया
और बराबर क्या मानिएगा, ऐसे कीजिए ना, करे दोनों संख्याओं का योग क्या है, x प्लस वाई। x प्लस वाई पहली संख्या x माना, दूसरी संख्या क्या माना, y, और दोनों का योग करा x का 28/5। कुछ नहीं देखना है, इसको गुना कीजिएगा तो क्या होगा, 25 है ना, 25, तो 25x प्लस 25y, 25x प्लस 25y। मैं अब जो मैसेज आया है हमें कि भाई बेसिक चाहिए, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं पार्ट बाय पार्ट ही पढ़ाना कोशिश करूँ, शॉर्ट कम लाऊं। तो 28 में से 25 घटाइए, कितना होगा, 3x। क्या हो गया, 3x, 3x/25 y बराबर, तो गुने परसेंटेज लगाइए 100, 25 चौके 100, x में है 4 तिया 12, 12% आपका ऑलरेडी आंसर होगा। कितना परसेंट होगा, 12% होगा। देख लीजिए गौर से, ये 25x में आता है, तो हमें जिसके बारे में पूछ रहा है तो पहली संख्या की है, कौन चीज़ है, तो पहली संख्या क्या होगा, 25x है, तो 25 मान लगाए और 12% आपका करेक्ट आंसर हुआ। ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट चलता हूँ। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 37 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, क्या कर रहा है, यदि दो संख्याओं एक तीसरी संख्या जैसे 20% और 50% है, तो उन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या है। मैं ए बी बता चुका हूँ, ए और बी पहले लिख लीजिए आप लोग बच्चे की तरह। कह रहा है कि यदि दो ये संख्या की बात कर रहा है, तीसरी संख्या का मतलब तीसरी संख्या 100 का मान लीजिए 20% और 50% है, तो 20% और 50% है, तो कह रहा तो उन दोनों संख्याओं में अनुपात क्या होगा। तो इस दोनों का ही पूछ रहा है, तो इसका तीसरी की तो कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ा, समझा, तीसरी की तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ा। अब कह रहा है इसका अनुपाते पूछ रहा है, तो अनुपात में तो हम पढ़ ही रहे हैं डेली। मैं ये जो ए बी लिखता हूँ ये क्या है, रेशियो है, अनुपात है, तो इसमें अनुपात डालिएगा तो सोना 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 हो गया, क्या हो गया, सोना हो गया। तो सोना सोना हो गया तो क्या बचा, 2:5। देखिए 2:5 है आंसर। कुछ था नहीं, सिर्फ लैंग्वेज पर आप लोग फंसने की चांस था, इसलिए मैंने क्वेश्चन को लाया था कि कहीं लैंग्वेज में आप लोग समझ में ना आए तो फंस सकते हैं। आगे चले, क्वेश्चन देखिए बाबू 38, कह रहा है किसी एक संख्या के 5%, जो ही कहे x का 5% डाल दीजिए और दूसरी संख्या का y%, तो प्लस में दूसरी संख्या के 4% का योग पहली संख्या के 6% और दूसरी संख्या के 8% के योग 2/3 है। तो ये तो बाद में बात करेंगे, तो पहले इसको बात करते हैं। किसी एक संख्या के 5% दूसरी संख्या के 4% का योग, तो योग y% का 4%, y का 4% मानिए, बराबर हो जाएगा कि पहली संख्या के 6%, फिर 6% और दूसरी संख्या के कितना 8%, 8% का मान जो हो जाता है, योग जो हो जाता है 2/3 होता है, 2/3 लगा दीजिए। x का 5%, x का 5% मैंने लगाया, y का 4%, y का 4% को नाम दे दिया। फिर जब कहा योग होने के बाद कह रहा है बराबर के बाद x का 6%, मैंने 6% लगा दिया। फिर y का कहा 8%, मैंने 8% लगा दिया। कहा ये सब हो जाएगा कितना, 2/3 या 2:3 में है। तो अब देखिए 5x 4y, 6x 8y, ये आप लिख लीजिए 5x प्लस 4y इक्वल टू 6x प्लस 8y। अब कहिएगा ए सर जी क्या कर दिए, परसेंटेजवा कहाँ गया, चलिए ना परसेंटेजवा को मान ले उड़ा दीजिए, परसेंटेजवा गया। अब हमें क्या करना है, देखिए ऊपर में 2 है तो इसको गुना कर दीजिए, 3 है यहाँ तो यहाँ आ जाएगा। तो गौर से देखिए 5 तिया 15,
प्लस 4 तिया 12y, 6 दूना 12x प्लस 8 दूना 16y। क्लियर। 15x में 12x घटाइए तो क्या होगा 3x इक्वल टू 12y में 16y घटाइए तो कितना होगा 4y। मुझे अनुपात में ही रखना है, हमें x बट्टे y तो आ जाए तो अनुपात निकल जाएगा। तो गौर से देखिएगा, यहाँ मेन टॉपिक यहाँ है आप लोग जैसे बना रखे हैं क्वेश्चन तो आसान है, लेकिन अगर जो नहीं बनाए हैं तो इसके लिए देखिए कि x यहाँ रखा हुआ है तो y को नीचे रख लीजिए, x बट्टे y इक्वल टू 4 तो रहेंगे ही रहेंगे। अब बचा इसमें कौन चीज़ 3 को इसके नीचे में आएगा गुना में, तो देखिए x बट्टे y अर्थात 4/3 इक्वल टू 4:3 क्या हो गया 4:3। आप देखिए अगर जो ऐसा ऑप्शन है तो आप इसको लगा दीजिए 4:3 हो गया 4:3। क्लियर। अब देखिए ना x के सामने 4 तो y के सामने 3 तो यही तो आएगा ना। चले अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 39 क्वेश्चन कह रहा है एक विद्यालय में 1200 विद्यार्थी है, इसमें 660 लड़कियां हैं और विद्यालय में लड़के का प्रतिशत कितना है लड़कों का। मान लीजिए आप लोग तो विद्यालय में है नहीं, कॉलेज में है, तो मान लिया जाए आपका कॉलेज का ही छात्र 1200 है, कुल आपके पास 1200 आदमी थे एडमिशन में किसी कॉलेज में, आप तो कॉलेज में हैं। मान लिया जाए बिहार पुलिस का फॉर्म कुल 1200 सीट है, बहाली भी हो गया है, तो 1200 का बात हो रहा है, तो 1200 में आप समझ जाइए कि उसमें कुछ लड़कियां होंगे कुछ लड़के होंगे। तो इसमें अगर जो बता दे कि कुल कितनी है 1200 है, पेयर बना लीजिए लड़का और लड़की की, तो बॉय दिया हुआ कौन चीज़ है लड़कियां, तो गर्ल और लड़का का बॉय। क्लियर। अब लड़की की संख्या कितनी है आपका 660 दे दिया है, कितना दे दिया है 660, 1200 में 660 घटा दीजिए कितनी हो जाएगी, कितना 540। तो 540 आपका हो गया। तो विद्यालय में लड़कों का प्रतिशत कितना होगा, ये अभी कितना आया 540 है लड़का, तो 540 और कुल बराबर कितना 1200 और गुने परसेंटेज। क्लियर। सुना को सुना कर दीजिए, सुना को क्या कर दीजिए सुना कर दीजिए। अब देखिए 12 से कुछ लग रहे हैं 6 दूना 12, 6 का 9 का 54, 9 45 दूना 90 आपका करेक्ट आंसर आया। 45% आपका आंसर क्लियर हो गया। समझने में कोई दिक्कत। कुल विद्यार्थी कितना 1200, लड़की को हटा दीजिए, बचा कितना लड़का, तो 500 लड़का था, निकालना क्या था लड़का को। जब लड़का की निकालना ही है तो हम क्या किए, कोई दिक्कत नहीं, उसको 540 का काम कर दिया। इसलिए घड़ी दिया गया है कि टाइम देख के क्लास कीजिए। चलिए ठीक चले। 46 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन है बहुत कम है। 46 नंबर क्वेश्चन है, 45 हो गया। अरे बाबू 39 के बाद 46 होगा। चलिए बाबू आप लोग क्वेश्चन नंबर भूल जाइए, क्वेश्चन का नंबर भूल जाइए, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। कह रहा एक परीक्षा में 270 विद्यार्थी थे। कितना विद्यार्थी 270 बैठा था परीक्षा में। अरे परीक्षा हॉल में 270 गया था परीक्षा देने के लिए। क्लियर। अब कह रहा है उसमें 252 जो है उत्तीर्ण हुआ है, पास हुआ है, हो गए हैं। उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों की प्रतिशत कितना हुआ। इसमें ही नहीं कह रहा अनुत्तीर्ण वाले, उत्तीर्ण वाले कह रहे हैं पास जो हुआ है उसका प्रतिशत कितना है। तो ये तो आम बात है, कुल कितना 270, उत्तीर्ण कितना 252,
परसेंटेज कितना 100। किसी संख्या को शून्य शून्य को शून्य कर दीजिए और 3 का काटिएगा तो 3 तिया 9, 9 तिया 27 और जो है इधर 3 से 8 तिया 24 और 4 तिया 12 और कटेगा? अब नहीं कटेगा ना, तो क्या हुआ? पूर्णांक में आंसर आ गया। चलिए देखते हैं। 84 मतलब 840/9 आया। तो 9 आया तो कुछ और नहीं कट सकता है, 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा है रे छोटुआ। 3 दूना 3 तिया 9 और 3 दूना 6, 3 8 24, 28/3 आएगा। कैसे बोलता है रे? 28 कितना आएगा? 3 आएगा। अब 3 तो देख रहे हो सब में नीचे में, आंसर तो कोई बट्टे वाला होगा। 3 से पूर्णांक लगाइए, 3 से 3 8 24, 3 9 27, 9 और 280 हो जाएगा बाबू, तो 90 हो गया। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट 3 9 27 बचा कितना? 1 हो गया कितना? 10। तो 3 तिया 9 बचा कितना? 1। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका परसेंटेज में आ गया। क्लियर? 93.1/3 आपका आंसर आ गया। देखिए क्वेश्चन तो इतना लाजवाब था, लेकिन ये काटने में बहुत ही लबझब कर दिया। चलें की रे संदीप, बन रहा है ना? बना फटाफट। एक क्वेश्चन नंबर भूल जाइए, 40 था वो, अभी 41 होगा। यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 60% लड़के हों, कितना परसेंट लड़के हों? 60% लड़के हों, तो लड़कियां सब कहाँ जाएगी? तो कह रहा है और कह रहा है लड़कियों की संख्या 972 हों, तो उस विद्यालय में कुल लड़के कितने हैं? अब कुल लड़के को खोज रहा है। किसको खोज रहा है? कुल लड़के को। टोटल कितना है? पहले आप इसको हम बाय टॉपिक कर लेते हैं। 100% मानिए ये है। अगर जो इसमें से 2 पेयर निकाल लीजिए लड़के और लड़कियां का, विद्यार्थियों का 60% लड़के हैं। कितना? 60%। तो लड़कियां कितना बचेगा? 160 चल जाएगा, 40%। अब देखिए कितना गर्दा बात है कि 40% लड़कियां बच गई। पूछ क्या रहा है? कुल कितने लड़के हैं? तो लड़कियों की संख्या 972 भी दिया हुआ। तो 972 किससे कीजिएगा? 40% से। तो आराम से लिख लीजिए, 40 का 972 गुने 100। आप इस तरह से कर सकते थे जो 40/100, 40%, 40/100 बराबर 972 करके बता देता हूँ। देख लीजिए यहाँ 40 बट्टे अगर जो आप 40% के निकाले बराबर 972 दिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। 972 गुने 100 आया। तो आप जब भी देखते थे ये बट्टे में ऊपर 972 गुने 100, 40 से कम 40, यही तो बना टॉपिक। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, इसे लगा दीजिएगा। 40 नीचा में जितना दिया रहे उसको ऊपर में गुने 100 लगा दीजिएगा। क्लियर? अब रे देखो 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 से कट भी रहा है ना। 4 दूनी 8, 4 4 16, 4 3 12, 4 से कट भी रहा। देखिए काट, 4 दूना 8 बचा कितना? 17, 4 चौका 16 बचा कितना? 1, 4 तिया 12, 2430 बच गया। अब 2430 का 60% कर दीजिए, आपका आंसर क्लियर। 2430 का 60% कर दीजिए, आपका आंसर क्लियर। बताइए कितना आया? 2430 का 60% कीजिएगा बाबू, ये सोना सोना तो सोना हो गया दोनों। 6 गुना कीजिए 2430, 6 3 18, 8 बाकी 1, 6 चौक 24 1 25 बाकी 2, 6 दूनी 12 2 14, 1458। देखिए क्वेश्चन आपका आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर जो आपका है उसका आंसर 1458 है, ऑप्शन नंबर बी है।
क्वेश्चन नंबर तो गड़बड़ा गया है, इसलिए बैक में मैं क्वेश्चन नंबर काउंटिंग नहीं करूँगा, आप लोग देख लीजिएगा। 41 इसमें दिख रहा है, आप लोग उस काउंटिंग से चल सकते हैं। यही क्वेश्चन आ गया फिर क्या रे? अच्छा इसमें 972 था, इसमें 300 है। चलें 42 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 60% लड़के हैं और यदि विद्यालयों लड़कियों की संख्या 300 है, विद्यालय में लड़की कितनी संख्या है? 300 है, तो लड़कों की संख्या क्या होगा? पेयर बनाइए 100% के 2 गो, एक बना 60, दूसरा होगा कौन चीज 40। एक होगा 60 तो दूसरा क्या होगा 40। 40 के 300 कर दीजिए परसेंटेज में, 40%, तो 300/40, तो 40 दिए तो गुना परसेंटेज दे दीजिए। 1 0 गया, इसको लगाइए, 7 चौका 28, 2 20, 5 चौके 20, 75 दे कितना हुआ 750। 750 क्या परसेंट करना है? 750 कितना परसेंट करना है? 60%। बस हो गया, यहीं लगा दीजिए। 60% कीजिएगा तो देखिए 0 0 0 0, 75 के 6 से गुना कर दीजिए, 6 × 35 के 0, बाकी 3, 7 × 42, 3 × 45। देखिए करेक्ट आंसर 450 है आपका, है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन तो हलवा बन गया है, बस सिर्फ समझना आपको ज़रूरत, बहुत बेस्ट। ठीक है, कहीं से कोई टेंशन नहीं लेना है, नो फार्मूला नो टेंशन। ए बी डालिए, ये है, ये बी है, लड़का है, लड़की है, 60% है, तो बचा कितना 40%। 40% में दे ले है 300 है, लड़कियां कितना है 30% है, लड़का कितना 60% है, इसलिए लड़का 60 तो लड़की 40, और लड़की एक संख्या देल है तो उसको निकाल लेंगे तो कितना 750, और 750 का में ही 60% लड़का, तो उसको 60% कर दिया, 450 आंसर। क्लियर? अब देखिए 43 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यदि किसी परीक्षा में 65% परीक्षार्थी पास हुए, यदि फेल जो हुआ है, फेल परीक्षार्थी की संख्या 420 हो गया, और तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या क्या होगा? आप फॉर्म भरे वक्त शब्द फॉर्म भर दिया, पढ़ा तो नहीं, सिर्फ चैटिंग किया, तब चैटिंग में क्या हो गया? चैटिंग हो गया, फेल भी हो गया। तब फेल जब हो गया तो इसका कैसे हमें पता चलेगा कि कितना फेल हुआ है? तो हम देखेंगे यदि किसी परीक्षा में 65% परीक्षार्थी क्या हो गया है, पास हुआ, तो 100 में आप अगर जो 2 पेयर बनाते हैं, 65 पास का बनाइए तो 35 बच जाएगा कौन चीज फेल का। क्लियर? तो फिर कुल कितना हुआ है पास परीक्षार्थियों की संख्या? फेल वाला कितना है, ये पास वाला है, ये क्या है? अरे वो पास वाला नहीं समझ जाना, जो आपके पास मतलब परीक्षा को कंप्लीट कर गया वो है पास, आई फेल वाला है, ये अपना पास हो गया अपना रीजन में, ये फेल वाला 35% हो गया, और संख्या हो गया 420। लगाइए तड़का जल्दी, लगाइए 500 लगाइएगा तो 5 7 35, ऐसे 7 से लगा लीजिए, 7 5 35, 7 6 42, 12 5 60, बाबू 1200 परीक्षार्थी कुल हुआ। कितना हुआ? कुल परीक्षार्थी कितना हो गया? 1200 आपका क्या हो गया? कुल परीक्षार्थी हुआ, जिसमें 420 फेल हो गया, अब बचेगा जो वो पास हो गया। अगर पास वाला पूछेगा तो 1200 में 420 घटा दीजिए। क्लियर? अब हम अगर जो चलें क्वेश्चन नेक्स्ट में देखें तो क्या बता रही है? क्वेश्चन बता रहा है कि 44 है, कह रहा एक परीक्षा में 1100 लड़के और 700 लड़कियां हैं, लड़कियां बैठते हैं परीक्षा हॉल में, और 42% लड़के और 36% लड़कियां उत्तीर्ण भी हो जाती है। 1100 के 42%
और 700 का 36%। एकदम ताल ठोक के क्या हो गया, पास भी हो गया। कहा इस बार हमारा ही वर्दी रहा। कहा फेल जो हो गया है, जो बजाता था झुनझुना वो फेल हो गया है। तो विद्यार्थियों की संख्या कितना होगा बाबू, बोलिएगा। चलें देखते हैं। ए बाबू, सबसे पहले 1100 लड़का है, 700 लड़की है, ए बी पर बन रहा है। इसका 42% निकाल लीजिए और इसका कितना निकाल लीजिएगा, 36% निकाल लीजिए। यहाँ मिला लीजिए फिर 1100 लड़के और 700 लड़कियाँ। तो पहला किसका होगा, लड़का को होगा, दूसरा किसका होगा, लड़की को होगा ना। तो इसका 42% निकाले तो गया, ये तो गया, ये भी गया। तो 42 के 11 से गुना कीजिएगा तो 42 से कम 42 के 2 बाकी 4, 42 4 46, 42 4 46। अब आपको देख रहे हैं अब इसका कितना परसेंट आएगा, ये सुना सुना गया, इसको गुना करने में कितना 252, 252 7 42 2 बाकी 4 7 21 4 25। गुना करने के लिए अभी भी देखते हैं, सबको देखते हैं, आप लोग को भी देखते हैं कि गुना करना पड़ता है। थोड़ा भी कमजोर है तो बस चट पीछे होना शुरू करते, मतलब गुना करने लगे। अरे बाबू बोर्ड छोड़ के कहीं जाना ही नहीं है, फ्रंट छोड़ के आप आगे फ्रंट छोड़ के गुना करने के लिए दूसरे जगह जाएगा, टाइम इंगेज हो रहा है। तो ये सब पर भी ध्यान दीजिए। आप टोटल को जोड़ दीजिए, कितना स्टूडेंट हो गया पास करल का, 714, 2 2 4 के 4, 6 5 11, 4 2 6 1 7। टोटल बच्चा पास कितना कर गया जी, 714। अब था कितना टोटल, 1100 लड़का 700 लड़कियां, कितना हो गया 1800। टोटल था कितना 1800। अब 1800 में 714 घटा दीजिए, कितना होगा 1800 में बाबू 714 घटाइएगा, 10 में 4 गया 6, 9 में से गया 8, 1086। कितना 1086 परसेंटेज मार दीजिए। ये तो सोना कर दिए। अब 18 के देखिए क्या हो रहा है, आंसर ठीक है। अब ऐसा काटिए, 6 एकम 6, 6 5 30, 6 6 36, 6 3 का 18, 6 एकम 6 बचा कितना 4 और 9 4 बचा 48 हो गया, 8 6 का 48 ना, 8 6 एकम 6, 181/3 आया। अब देखिए 6 3 का 18 एक बार धोइए गया, 60 तिया 180, 60.1/3% जो आंसर है उसको लगाइए। ABCD डी है आंसर आपका, 60.1/3%। समझ में आ रही है। कह रहा क्वेश्चन 45 है, एक परीक्षा में 1100 लड़के, फिर वही है कि ना 1100 लड़के और 900 लड़कियां शामिल हो गई है। लड़कों का 50% और लड़कियों का 40%। परीक्षा उत्तीर्ण किया गया है। कितने प्रतिशत विद्यार्थी के अनुत्तीर्ण हुए हैं, नहीं आने वाला या फेल होने वाला संख्या ज्ञात करना है। सेम क्वेश्चन है, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं, जल्दी लगाइए। बन जाना चाहिए जल्दी, सेम क्वेश्चन। चले अब देखिए 11 900 2000 तो टोटल विद्यार्थी हो गया बाबू। 2000 में 1100 पास किया है, 1100 लड़के हैं तो 1100 50% कह रहा है। 900 लड़कियां हैं, 900 लड़कियां का कह रहा है 40%। 40% लिखने में तो मज़ा आता है, सुना काटिए, ऊपर गुना कर दीजिए। 11 5 55, 550 प्लस 9 चौक 36, 360, पता है कितना हुआ, 5 3 8 9, 910 हो गया जोड़, कितना हो गया 910 हो गया जोड़ के। 910 इसमें घटा दीजिए, कितना होगा
0 0 10 से गया था 9, अब बचा 19, 19 में 9 गया तो कितना बच गया 1090। 1090 का आप कितना टोटल है, आपका टोटल में परसेंटेज करना है, टोटल है 2000 गुने 100, 100 का 0 0 गया 2 गो, 1 0 इसका भी गया, 109 का था कितना होगा 50 दूनी 100, 54 दूनी 108, 54 दूनी 108.5, 54.5% देखिए तो कितना हो 54.5%। क्या नंबर क्वेश्चन, 1 नंबर, 1 नंबर ए नंबर ऑप्शन हो गया, कुछ था नहीं इसमें। चलिए अब हमारे लिए 46 क्वेश्चन है। कह रहा 18 लड़कियों की एक कक्षा में 3 अनुपस्थित थी, शेष जो है शेष का 20% ने होमवर्क नहीं किया और कितनी लड़कियां उसमें अपना काम किया। टेंशन नहीं लेना, ये कुछ क्वेश्चन है नहीं, ये कुछ क्वेश्चन दिख ही नहीं रहा है, इतना इजी क्वेश्चन है कि ये छोटा सा बच्चा भी बना लेगा, 9वां 10वां वाला भी बना लेगा, मतलब 9वां 10वां छोड़ 5वां भी बना लेगा। एक अब कह रहा कुल विद्यार्थी यानी कुल लड़कियां हैं 38 गो। क्या हुआ, कुल लड़कियां कितना था 38 गो था। आज ये जो अभी जन्माष्टमी चल रहा है उसमें उसको घर पर काम हो गया, जिसके कारण 3 गो क्या हो गया बैच में, आपके बैच में नहीं आया, तो कितना बचा है स्टूडेंट देख लीजिए। 38 गो था ही, 3 गो कृष्ण जी का काम करने के चक्कर में नहीं आया, तो विद्यार्थी बचा कितना आपको, आपके साथ कितना बच्चा बैठे हुए अभी 35 को बैठा हुआ, शेष 20% ने होमवर्क ही नहीं बनाया। हम देखो हर जगह कहता है पॉजिटिव और निगेटिव रहता है, हर जगह बढ़िया और ख़राब रहता है, हर जगह काम करने वाला और काम नहीं करने वाला होता है, हर जगह ईमानदार नहीं होता, थोड़ा बेईमान भी होता है। तो करप्ट कहाँ है 20%, तो 35 का 20% जो है ऐसा है कि होमवर्क के नहीं बना के आया, तो 20 पंचे 100 और 5 सते 35। ऐसा न बच्चा था कि 7 गो, आप लोग जो 35 गो बैठे हुए हैं उस 35 गो में 7 गो क्या कर लिया होमवर्क के नहीं बना के लाया। कहा कि दुनिया बदल जाएगा लेकिन हम नहीं बदलेंगे, हम होमवर्क क्यों बनावे। तो क्या हो गया 35 में 7 घटा दीजिए, कितना बचा 35 में 7 घटाइए 28 बचा। अब 28 को होमवर्क बना के लाया, क्या हुआ 28 को होमवर्क बना के लाया। आगे क्या कर रहा है, कितने लड़कियों ने अपना काम किया, अपना काम मतलब होमवर्क किया, होमवर्क कितना काम किया है, तो 28 स्टूडेंट ने आपको क्या कर दिया होमवर्क किया है। क्लियर, तो आगे बने रहिए आप लोग, सेशन जारी रहेगी और आपका परसेंटेज चैप्टर का बहुत सारा क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल है, जो मैं अभी क्लास आपके साथ कर ही रहा हूँ ऑफलाइन और डायरेक्ट, साथ साथ उसी ऑफलाइन में आप लोग के साथ मैं कुछ शेयर कर देता हूँ। जो मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ वही आप लोग के बीच जा रहा है। जो आज एब्सेंट होंगे बच्चे उनके घर पर ही क्लास चल जाती है, उसको राहत भी मिल जाता है, तो ऑफ और ऑन दोनों हो जाता। लाइव ही नहीं हूँ, लाइव से भी लाइव हूँ। चलें तो जय हिंद, चलते हैं।